कालीमठ से सोमेश्वरी भट्ट बनी जनास्था का प्रतीक, जनसंपर्क और अनुभव से मिल रहा अपार समर्थन। रुद्रप्रयाग जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है और इसी के साथ पूरे प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इन सरगर्मियों के बीच सबसे अधिक चर्चाओं में रहने वाला वार्ड है जिला पंचायत वार्ड संख्या 3 कालीमठ, जहां से भाजपा अधिकृत प्रत्याशी सोमेश्वरी भट्ट दिन ब दिन जनता की पहली पसंद बनती जा रही हैं। सोमेश्वरी भट्ट का जनसंपर्क अभियान मिसाल बन चुका है। वे अब तक हर गांव का दौरा कर चुकी हैं और प्रत्येक मतदाता से व्यक्तिगत संवाद कर चुकी हैं। ग्रामीणों से सीधे जुड़ाव ने उन्हें जनता के दिलों में खास स्थान दिलाया है। उन्होंने अपने अभियान में कहा, मैंने हर मतदाता से एक ही बात पूछी, मैं इस घाटी के लिए क्या कर सकती हूँ। हर समस्या को अपनी समस्या समझा है और समाधान की दिशा में सोचने का प्रयास किया है। सोमेश्वरी ने अपने संवादों में ये स्पष्ट किया कि कालीमठ व मध्य महेश्वर घाटी की सबसे बड़ी समस्याएं रोजगार, स्वास्थ्य और ग्रामीण सड़कों की बदहाली हैं। उन्होंने बताया कि घाटी की आर्थिकी मुख्यतः यात्रा और पर्यटन पर आधारित है। ब्रांच और ग्रामीण सड़कों की स्थिति सुधरेगी तो पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। वे कहती हैं, एनएच की स्थिति बेहतर है और इसके लिए मैं केंद्र व राज्य सरकार की आभारी हूं, पर अब मेरा फोकस ग्रामीण मार्गों की दशा सुधारने पर है। 2014 में भी उन्होंने जिला पंचायत चुनाव लड़ा था, जिसमें अपार जनसमर्थन मिला, लेकिन जीत से चूक गईं। इसके बाद उन्होंने BDC सदस्य के रूप में सेवा की और जमीनी कार्यों से जनता का भरोसा जीता। चौमसी मोटर मार्ग जैसी मांग उठाकर उन्होंने कालीमठ व मध्य महेश्वर घाटी को जोड़ने का जो सपना देखा, वो आज जनता की आशाओं का रास्ता बन चुका है। सोमेश्वरी भट्ट सिर्फ राजनीति नहीं करती, बल्कि वे अपनी संस्कृति और परंपरा की संवाहक भी हैं। उनका स्पष्ट कहना है, अगर जनता मुझे सेवा का अवसर देती है तो मैं अपनी सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंचों तक पहुंचाने का कार्य करूंगी। सोमेश्वरी भट्ट अब सिर्फ एक प्रत्याशी नहीं, बल्कि कालीमठ की जनता की उम्मीद और विश्वास का नाम बन चुकी हैं। उनकी मेहनत, सादगी और सेवा भाव ने उन्हें आमजन से जोड़ा है और यही जुड़ाव उन्हें इस बार ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रहा है। जय माँ काली, जय श्री केदार, जय मधमेश्वर बाबा। बोलो केदारेश्वर भगवान की जय, बोलो मधमेश्वर भगवान की जय, बोलो जगत जननी काली मठ काली मैया की जय, बोलो मन्नड़ा मैया की जय। मैं सोमेश्वरी भट्ट कालीमठ वार्ड नंबर 3 से अभी भाजपा प्रत्याशी अधिकृत हूँ और अभी जो मेरा जो ये चुनावी दौर चल रहा है, इसमें वैसे तो मैं कर्म पे बहुत बड़ा विश्वास करती हूँ। इस क्षेत्र और अपने मधमेश्वर घाटी और कालीमठ घाटी करीबन मैं प्रत्येक वोटर से स्वयं मिल के आ गई हूँ कि मैं प्रत्याशी हूँ और मैं इस क्षेत्र मधमेश्वर घाटी और कालीमठ के लिए क्या कर सकती हूँ, वो मैं घर घर जाके सभी से राय ले रही हूँ कि किस गांव में क्या समस्या है, किस क्षेत्र में क्या समस्या है। जो मुझे गांव में जाके जो समस्याएं मिली है वो ज़्यादातर हमारे क्या है, रोजगार, स्वास्थ्य और सड़कों पे है। यहाँ पर क्या है कि जो हमारा क्षेत्र है, हमारा केदारनाथ जो घाटी है, वो केवल टूरिस्ट पर निर्भर है। हम लोग केवल यात्रा पर निर्भर है और यात्रा के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, रोड चाहिए। रोड अगर हमारी अच्छी होगी तो भव्य यात्रा चलेगी, यहाँ पर यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन करीबन जो एनएच की रोड है वो तो भारत सरकार की बहुत सुंदर रोड है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं जो हमारी ब्रांच सड़कें भी हैं उन पर भी अभी सरकार काम कर रही। लेकिन जो गांव की स्थिति है, गांव में सबसे जो बड़ी समस्या है स्वास्थ्य और सड़कों की है। फिर भी घाटी के लोग मुझे अपना अपार समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि मैं पूर्व में प्रत्याशी भी रही हूँ 2014 में, और उसमें 2014 में मैं प्रत्याशी रही हूँ जिला पंचायत की। लेकिन लोगों का मुझे अपार आशीर्वाद रहा, वो तो भाग्य की बात है। लेकिन फिर 19 में मैं BDC मेंबर रही। इस BDC मेंबर में 5 साल में जो मैंने सीखा है वो केवल ये सीखा है कि समाज के लिए कितना समर्पण रहना पड़ता है। 5 गांव की और उस क्षेत्र की जो मेरी रिपोर्ट कार्ड है उसमें लोग मेरे से संतुष्ट हैं, क्योंकि मैंने अपने चौमासी से जो हमारा पैदल मार्ग है, वैकल्पिक मार्ग है, ये हमारे मधमेश्वर और कालीमठ घाटी की एक मांग है कि हमारे यहाँ से वैकल्पिक मार्ग यात्रा चले, जिससे हमारी भी घाटी का विकास हो, हमारा अपना यूनियन हो, घोड़े खच्चर चले, छोटी छोटी दुकानें हो हमारी भी। उसमें क्या है कि दिन प्रतिदिन जो यात्रा भव्य चल रही है और उसके लिए ये जो वैकल्पिक मार्ग है, जब आपदाएं आती है तो हमेशा वहाँ से लोग घोड़े खच्चर यात्री वहीं से बच के आते हैं। तो क्यों ना वहाँ से एक वैकल्पिक मार्ग का यात्रा हो।
एक तरफ से यात्री जाएं, एक तरफ से आए। अभी जो मैं गांव-गांव में घूम के आ गई हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि कर्म सबसे बड़ा है। मैं अगर प्रत्येक वोटर से मिलूंगी तो उनका मेरे लिए क्या भावना है, मुझे विश्वास है कि मेरी मद्मेश्वर और काली मठ की जो घाटी है वो मुझे अपना आशीर्वाद देगी। और मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा अपने मद्मेश्वर घाटी और काली मठ घाटी के जो यूथ हैं, खेल हो या स्वास्थ्य हो या सांस्कृतिक हो या फिर सड़कों का हो, मैं हमेशा सदन में इस मुद्दे को बराबर उठाऊंगी और अपने लोगों के लिए आवाज़ रखूंगी। उस सदन में पूरे दमखम के साथ में अपने लोगों के लिए काम करूंगी, मैं विश्वास दिलाती हूं। और मुझे जनता पे विश्वास है कि वो अपने सदन में एक, अगर सरकार ने महिलाओं के लिए 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है, तो मैं जनता को यही समझाना चाहती हूँ कि जो महिलाएं अपना सदन में अपने क्षेत्र, अपने गांव और अपने देश की बात रख सकती है, इस तरह से अपना प्रत्याशी चुन के जाएं कि 5 साल में बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हों। ऐसे प्रत्याशी को आप ले भेजें सदन में। मैं ये नहीं बोल रही कि अन्य को नहीं भेजना है, लेकिन जब वोट करते हैं तो सोच समझ के अपना प्रत्याशी भेजना है, जो समस्या रख सके, जो सरकार से लड़ सके अपने गांव के लिए और अपने देश के लिए। और सबसे पहले तो मैं महिला प्रत्याशी हूँ। आपको पता है कि महिला की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, ऐसा नहीं शास्त्र से ही महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अगर महिलाओं को आप देखते हैं कि पहले वो अपना घर सुधारती है, फिर बच्चों को सुधारना है, संस्कार देना है, उसके बाद गांव सुधारना है, उसके बाद क्षेत्र, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद देश भी संभाल सकती है। और मैं समस्त क्षेत्रवासियों को पुनः प्रणाम करती हूँ कि आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद मुझे ऐसे ही मिलते रहे। और हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, ऐसा नहीं कि मैं इस चुनावी दौरे पे मैं गांव-गांव में दिख रही हूँ या वोट मांगने दिख रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी अपने भाषणों में कहा है कि मैं संस्कृति के लिए अपने महिलाओं के साथ, हमारी कीर्तन मंडलियाँ हैं, हमारी भजन मंडलियाँ हैं, और सबसे पहले स्वयं मैं मांगल की गायिका हूँ और मांगल गाती हूँ। जब बारात या शादी ब्याह में, जब ये मैं चाहती हूँ कि मेरे उत्तराखंड में जो ये मेहंदी है, जो डीजे है, ये ना हो, इसके बदले हमारे अपनी संस्कृति हो, हम अपना मांगल गाएं पौराणिक और अपनी संस्कृति जिंदा रखेंगे, क्योंकि हम उत्तराखंड के लोग हैं। अगर हम इस उत्तराखंड में अपनी संस्कृति को बचाए रखेंगे तो जो ये प्रकृति है ये हमसे प्रसन्न रहेगी। और अगर हम अपनी संस्कृति, अपना धर्म, हम इस देवभूमि के हैं, अगर हम अपनी संस्कृति देवभूमि में न रखेंगे तो क्या है, प्रकृति भी हमसे रुष्ट हो जाती है। तो जो मेरा काम है, महिलाओं के बीच में रहना है, आना है, बैठना है, भजन गाना है। मेरे पास अभी पूरे हमारे ब्लॉक में 72 मंडलियाँ हैं, जिनके बीच में मैं भजन गाती हूँ और भजन के लिए जाती हूँ। और मैं समस्त मातृशक्ति से यही कहना चाहूँगी कि आप अपना अमूल्य वोट मुझे दे और इस संस्कृति को बचाए रखने में हम साथ साथ मिल करके इस क्षेत्र मद्मेश्वर घाटी, काली मठ घाटी और इस उत्तराखंड और पूरे देश के लिए कुछ करें। धन्यवाद। जय श्री केदार, जय माँ काली। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।